नमस्कार दोस्तों, श्री अनंता यूट्यूब चैनल के मैं और मेरे साई कार्यक्रम में आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मैं हूँ समीना। भगवान साई न सिर्फ धार्मिक बल्कि शैक्षणिक क्षेत्र में भी महान उपलब्धियाँ हासिल की थी। ऐसे महात्मा के सानिध्य में रहते हुए हमारे स्वामी जी कैसे शिक्षा ज्ञान प्राप्त की, चलिए सुनते हैं। नमस्कार प्रेमियों, आज मैं और मेरे साई के इस एपिसोड पे भगवान बाबा के पास मैंने एक प्रश्न उठाया। ये मेरा ही प्रश्न नहीं है, ये सभी का प्रश्न है। हर एक व्यक्ति यही कहता है, मैं कर्म से कब विमुक्त होऊंगा और मैं कब स्वर्ग को प्राप्त करूंगा। इसी प्रकार मुझे भी एक अवकाश मिला भगवान बाबा से बात करने का। और आप सब जानते हैं, भगवान बाबा हमेशा जब हम कोई सवाल पूछते हैं उसके लिए वो उत्तर इतने प्यार से देते हैं और उनको इतना अच्छा लगता है कभी भी भाषण देने को या कुछ कहानी बताने को। तो सबको एक बच्चे के रूप में वो देख के वो हमेशा एक सत्संग करते हैं और कहानी सुनाते हैं। उसी प्रकार जब मैंने ये प्रश्न उठाया, हे परम प्रभु, मैं कब इस कर्म ऋणी से बाहर आऊँगा, मुक्त होऊंगा और मैं आपको प्राप्त करूँगा। तो इसके लिए एक छोटी सी कहानी स्वामी ने बताया था। तो ये कहानी ऐसे है, एक वक्त नारद मुनि जी जब आप संचार कर रहे थे तो उन्होंने देखा एक योगी बहुत तपस्या कर रहा है एक पेड़ के नीचे बैठ के। तो उसको आशीर्वाद देने के लिए नारद मुनि वहाँ पे पहुँचे और पूछे, हे तव योगी, आपको क्या चाहिए। उन्होंने उनसे यही कहा, मुझे कुछ भी नहीं, परम पिता वो परमेश्वर श्रीमन नारायण के वैकुंठ प्राप्त होना है। आप जब भी उनको मिलेंगे जरूर जाके पूछिए मुझे कब वैकुंठ प्राप्ति होगी। नारद मुनि तो ऐसे हैं कि वो नारायण की भक्ति में लीन होते हैं और सबसे प्रेम करते हैं। तो इस योगी का, तपस्वी का देख के उनके मन इतना विचलित हुआ कि कितना तपस्या कर रहा है और इसके लिए मैंने जरूर एक मार्ग निकालना है और इसको वैकुंठ प्राप्ति के लिए मैंने दिशा भी दिखाना है। तो पहुंच गए वैकुंठ में और भेंट हुआ उनका श्रीमन नारायण के साथ। और नारद जी ने पूछा, हे परमपिता, वो तो वहाँ पे इतनी तपस्या कर रहा योगी, उसको कब मुक्ति की प्राप्त होगी और वो वैकुंठ प्राप्त करना चाहता है, आपका शरण में लीन होना चाहता है। तो श्रीमन नारायण ने जवाब दिया, वो जिस पेड़ के नीचे बैठ के वो तपस्या कर रहे हैं उसके हर एक डाल से एक एक पत्ते जब तक वो उजड़ न जाएं तब तक उसको मुक्ति नहीं मिलेगी। आप समझिए अभी एक पेड़ के अंदर कितने डाल होते हैं, कितने पत्ते होते हैं, वो सब उजड़ना है तो कितने वर्ष निकल जाएंगे, हजारों 10,000 वर्षों भी निकल सकते हैं। तब तो कितना कठिनाई होगा, उतने साल बैठ के तपस्या करना है तो, है ना। तो इस विषय को नारद योगी कैसे उसको बताएं, वो सोच में पड़ गए नारद मुनि जी। तो योगी को बताने के लिए वो हिचकिचा रहे थे। वापस आए, फिर उस योगी को बताया। बताते ही वो इतने प्रसन्न हुए वो तपस्वी, उन्होंने बोला, ये तो मेरी सौभाग्य है कि मुझे एक वरदान मिला है कि मैं प्रभु के गुण गाते रहूं, उनकी तपस्या करते रहूं। इससे बढ़कर मुझे और क्या चाहिए। आप और हम होते, हम क्या कहते, इतना साल हमने तपस्या करना है, घोर तपस्या करना है प्राप्त करने के लिए, ये तो नामुमकिन है हम बोलेंगे। मगर वो तपस्वी ऐसे नहीं किए। उन्होंने ये सोचा है कि मेरे अंदर जो अरिष्ट वर्ग हैं, यानी कि 6 विशियस क्वालिटीज जो हम कहते हैं, वो सब जल जाएंगे। कारण क्यों, मैं तपस्या में लीन रहूंगा, मेरे अंदर ना काम, क्रोध, लोभ, मोह कुछ भी नहीं होगा। तो मैं हमेशा इन सब चीजों से मुक्त रहूंगा तो मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस विचार को उन्होंने जब नारद जी को प्रकट किया, नारद जी भी बहुत आश्चर्यचकित हो गए। तो भगवान बाबा यही कहते हैं, जो तपस्वी इन हर्षित वर्गों से दूर होता है, जो हमेशा तपस्या में लीन रहता है, किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं लगता, काम क्रोध नहीं रखता, उसको भगवान की हमेशा अनुकंपा होती है। उसी प्रकार उसको भी अनुकंपा हुआ, उसकी जितने भी कर्म कांड थे
उस सब को नाश करके श्रीमन नारायण प्रसन्न हुए और उस तपस्वी को वैकुंठ की प्राप्ति की। तब उस तपस्वी ने बोला, हे प्रभु, आपको आने की कोई जरूरत नहीं थी, मैं तो इसी में ही खुश था कि आपने मेरे प्रश्न के लिए उत्तर दिया। मैं आपके भक्ति में मैं लीन हूँ। फिर भी भगवान क्या कहते हैं, जो भक्त अपने आप को भगवान के शरणों में छोड़ देता है, यानी कि अपने आप को समर्पित कर देता है, उसके लिए भगवान हमेशा सदैव रहते हैं। तो इसी प्रकार उस योगी को भी प्राप्त हुआ। इस कहानी से जो मुझे भगवान से एक अनुग्रह प्राप्त हुआ है कि तुम भी अपने आप को मेरे शरणों में समर्पित करो और किसी दिशा में मत जाओ, किसी के बातों से तुम घृणा मत हो जाओ, ईर्ष्या मत रखो, क्रोध मत रखो, काम नहीं रखो। तो उससे मुझे भी वही फायदा हुआ जो उस योगी को वैकुंठ प्राप्ति हुई। मैं तो वैकुंठ में जा नहीं पाया, देख नहीं पाया, तो भी उस वैकुंठ को मैं अपने आत्मा के अंदर देखता हूँ, मन के अंदर देखता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। उस भगवान की कृपा मेरे ऊपर हमेशा बनी रही। इसी प्रकार आप सब भक्त जनों से मैं यही प्रार्थना करता हूँ, हमारे भगवान के शरण को पकड़ करके उनके मार्गदर्शन हमेशा आपको बने रहें। और इसी प्रकार अगले एपिसोड में भी उनके साथ मेरा जितना भी इंट्रैक्शंस हुआ, जो भी ज्ञान मैंने प्राप्त किया भगवान से, वो आप सबके साथ मैं शेयर करूँगा। बने रहें और भगवान की कृपा अनुकंपा आपके ऊपर सदैव बने रहे। ओम श्री साईं राम।